बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, वहां एक अमीर सेठ रहते थे। उनका नाम था सेठ रघुनाथ। सेठ जी का घर गांव का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर था। चारों तरफ बगीचे, फव्वारे और संगमरमर की दीवारें। सेठ जी व्यापार में बहुत सफल थे। वे कपड़े, अनाज और मसालों का बड़ा व्यापार करते थे। दूर दूर के शहरों से लोग उनके पास आते थे, व्यापार करते थे और उनकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। लेकिन सेठ जी की असली ताकत उनके नौकर रामू में थी। रामू एक ऐसा नौकर था जो ईमानदारी की मिसाल था। वो सेठ जी के घर में पिछले 20 साल से काम कर रहा था। रामू की उम्र अब 40 के पार हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी जवान लगता था। कद लंबा, शरीर मजबूत और आंखों में एक ऐसी चमक जो ईमानदारी की झलक देती थी। रामू का जन्म उसी गांव में हुआ था। उसके माता पिता गरीब किसान थे। बचपन में ही उन्होंने रामू को सिखाया था कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। जब रामू 10 साल का था, उसके पिता का देहांत हो गया। मां ने जैसे तैसे उसे पाला, लेकिन गरीबी ने उन्हें तोड़ दिया। तब सेठ जी ने रामू को अपने घर में काम पर रख लिया। शुरू में रामू छोटे मोटे काम करता था, घर साफ करना, बगीचे में पानी देना, घोड़ों की देखभाल। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सेठ जी ने उसकी ईमानदारी देखी और उसे ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी। अब रामू सेठ जी के व्यापार का हिस्सा था। वो हिसाब किताब रखता, माल की डिलीवरी करता और कभी कभी सेठ जी की जगह व्यापारियों से बात करता। सेठ जी कहते थे, रामू, तू मेरे लिए बेटे जैसा है। तेरी ईमानदारी ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। एक दिन की बात है। सेठ जी का एक बड़ा व्यापारी दोस्त, जो दिल्ली से आया था, उनके घर आया। उसका नाम था लाला जी। लाला जी ने सेठ जी से एक बड़ा सौदा किया, हजारों रुपयों का कपड़ा। सौदा तय होने के बाद लाला जी ने अपना पर्स टेबल पर छोड़ दिया और बाहर चले गए। पर्स में सोने की चेन, नोटों की गड्डियां और कुछ महत्वपूर्ण कागज थे। रामू ने वह पर्स देखा। उस समय घर में कोई नहीं था। रामू के मन में एक पल को विचार आया, अगर वो ये पर्स रख ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को डांटा, नहीं रामू, ईमानदारी तेरी पूंजी है, इसे मत गवा। उसने पर्स उठाया और दौड़कर लाला जी के पास पहुंचा। साहब, आपका पर्स रह गया था। लाला जी हैरान हो गए। उन्होंने पर्स खोला, सब कुछ सही पाया और रामू को गले लगा लिया। तू जैसे नौकर मिले, सेठ जी भाग्यशाली है। सेठ जी को जब ये बात पता चली तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने रामू को बुलाया और कहा, रामू, आज तूने फिर साबित किया कि तू कितना ईमानदार है। मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। तेरी उम्र हो गई है, लेकिन तू अभी तक कुंवारा है। मैं तेरी शादी करवाऊंगा। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, मालिक, मैं तो आपका नौकर हूं। मेरी शादी? मैं गरीब हूं, कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? सेठ जी हंसे और बोले, चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगा। तू मेरे लिए बेटे जैसा है, तो तेरी शादी भी मैं ही करवाऊंगा। अब कहानी शुरू होती है असली। सेठ जी ने रामू की शादी की तैयारी शुरू कर दी। पहले उन्होंने गांव के पंडित जी से बात की। पंडित जी ने कुंडली मिलाई और कहा कि रामू की शादी के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो ईमानदार और मेहनती हो। सेठ जी ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चिट्ठियां भेजी। दूर दूर तक खबर फैलाई कि उनके नौकर रामू के लिए एक अच्छी बहू चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि रामू नौकर था, गरीब था। कई लोग हंसते थे, सेठ जी, नौकर की शादी कौन देगा अपनी बेटी? लेकिन सेठ जी हार नहीं माने। उन्होंने कहा, रामू की ईमानदारी से बड़ा दहेज क्या हो सकता है? एक दिन सेठ जी को खबर मिली कि पड़ोसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी है, नाम कमला। कमला की उम्र 30 साल थी। वो बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें
और लंबे बाल। लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उसके पिता गरीब थे। कमला घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, खेत में काम करना, जानवरों की देखभाल। वो भी रामू की तरह ईमानदार थी। एक बार गांव में बाढ़ आई थी। कमला ने अपनी सारी बचत देकर गांव वालों की मदद की थी। सेठ जी ने सोचा, ये लड़की रामू के लिए परफेक्ट है। सेठ जी खुद कमला के घर गए। कमला के पिता एक छोटे से झोपड़े में रहते थे। सेठ जी ने कहा, भाई साहब, मैं रामू के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। रामू मेरा नौकर है, लेकिन वो मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं शादी का सारा खर्च उठाऊंगा। कमला के पिता हैरान हो गए। उन्होंने कहा, सेठ जी, आप इतने अमीर हैं और हम गरीब। क्या रामू हमारी कमला को खुश रख सकेगा? सेठ जी ने रामू की ईमानदारी की कहानियां सुनाई। कमला, जो दरवाजे के पीछे छुपकर सुन रही थी, मन ही मन खुश हो गई। उसने सोचा, ईमानदार आदमी से शादी करना अच्छा होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। कमला के गांव में एक दुष्ट जमींदार था, नाम ठाकुर बलराम सिंह। ठाकुर साहब को कमला पसंद थी। वो कई बार उसके पिता से कह चुके थे कि कमला से शादी कर लो, लेकिन कमला ने मना कर दिया क्योंकि ठाकुर क्रूर था। वो गरीबों को सताता था, झूठ बोलता था और लोगों को धोखा देता था। जब ठाकुर को पता चला कि सेठ जी कमला के लिए रिश्ता लाए हैं, तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने गुंडों को भेजा और सेठ जी को धमकी दी, अगर कमला की शादी रामू से हुई तो मैं तुम्हारा व्यापार बर्बाद कर दूंगा। सेठ जी डरे नहीं। उन्होंने गांव के सरपंच से बात की। सरपंच ने कहा, सेठ जी, ठाकुर से पंगा मत लो, वो खतरनाक है। लेकिन सेठ जी बोले, ईमानदारी की जीत होगी। रामू ने कभी गलत नहीं किया तो भगवान उसकी मदद करेंगे। रामू को जब यह पता चला तो वो चिंतित हो गया। उसने सेठ जी से कहा, मालिक, मेरी वजह से आप मुसीबत में मत पड़िए, शादी छोड़ दीजिए। लेकिन सेठ जी ने कहा, नहीं रामू, अब तो मैं ये शादी जरूर करवाऊंगा। अब तैयारी शुरू हुई। सेठ जी ने शादी के लिए बड़ा आयोजन किया। घर को सजाया गया, लाइटें लगाई गई, फूलों की मालाएं टांगी गई। गांव भर को निमंत्रण दिया गया। कमला के घर में भी खुशी का माहौल था। कमला की मां ने नई साड़ियां सिलवाई। कमला शर्माती हुई सोचती, रामू कैसा होगा? क्या वो मुझे पसंद करेगा? रामू भी घबरा रहा था। वो सेठ जी के घर में रहता था, लेकिन अब सोचता कि शादी के बाद क्या होगा। सेठ जी ने कहा, रामू, शादी के बाद तुम दोनों मेरे घर में ही रहोगे। मैं तुम्हें एक अलग कमरा दूंगा। लेकिन ठाकुर ने अपनी चाल चली। शादी से 2 दिन पहले उसने अपने गुंडों को भेजा। गुंडों ने रात के अंधेरे में सेठ जी के गोदाम में आग लगा दी। आग इतनी तेज लगी कि आधा माल जल गया। सेठ जी सदमे में आ गए। रामू दौड़ा दौड़ा आया और आग बुझाने में मदद की। गांव वाले भी आए, लेकिन नुकसान हो चुका था। सेठ जी रोने लगे, रामू, अब शादी कैसे होगी? सारा पैसा जल गया। रामू ने कहा, मालिक, चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बचत दूंगा। रामू की बचत? हां, रामू ने सालों से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा था। वो बोला, मैंने कभी फिजूल खर्ची नहीं की, ये पैसा शादी के काम आएगा। गांव वालों ने भी मदद की। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़े। सरपंच ने ठाकुर को चेतावनी दी, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो हम पुलिस बुलाएंगे। ठाकुर डर गया। वो समझ गया कि ईमानदारी की ताकत क्या है। शादी का दिन आया। सुबह से ढोल बज रहे थे। रामू को घोड़ी पर बिठाया गया। बारात निकली। कमला के घर पहुंचे। कमला लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। फेरे हुए, कन्यादान हुआ। कमला के पिता ने सेठ जी को धन्यवाद दिया। शादी के बाद रामू और कमला सेठ जी के घर आए। कमला ने घर संभाला। वो रामू की मदद करती, व्यापार में हिसाब रखती। रामू खुश था। सेठ जी कहते, रामू, तेरी शादी ने मेरी जिंदगी में नई खुशी ला दी।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1 साल बाद ठाकुर फिर आया। इस बार वो माफी मांगने। उसने कहा, सेठ जी, मैंने गलती की। रामू की ईमानदारी ने मुझे बदल दिया। सेठ जी ने माफ कर दिया। समय बीतता गया। रामू और कमला के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रखा रघु, सेठ जी के नाम पर। बेटी का नाम रखा सीता, ईमानदारी की देवी। रामू अब सेठ जी का पार्टनर बन गया। व्यापार और बढ़ा। गांव में रामू की कहानी मशहूर हो गई। लोग कहते, ईमानदारी का फल मीठा होता है। एक दिन सेठ जी बूढ़े हो गए। उन्होंने रामू को बुलाया और कहा, रामू, अब ये सारा व्यापार तेरा है। तूने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। रामू रो पड़ा। वो बोला, मालिक, आपने मुझे जिंदगी दी, शादी कराई, मैं आपका ऋणी हूं। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, नहीं रामू, ईमानदारी का ऋण चुकता नहीं होता। और इस तरह ईमानदार नौकर रामू की जिंदगी खुशहाल हो गई। उसकी शादी ने न सिर्फ उसे पत्नी दी, बल्कि एक नया परिवार, सम्मान और सफलता दी। गांव वाले आज भी ये कहानी सुनाते हैं और सुनने वाला बस सुनता ही रह जाता है, क्योंकि ईमानदारी की कहानी कभी पुरानी नहीं होती। लेकिन रुकिए, कहानी अभी और है। सालों बाद रामू का बेटा रघु बड़ा हुआ। वो पढ़ाई में तेज था। रामू ने उसे शहर भेजा पढ़ने। रघु इंजीनियर बना। वो वापस गांव आया और व्यापार को आधुनिक बनाया। कंप्यूटर लगाए, ऑनलाइन व्यापार शुरू किया। कमला ने गांव की औरतों को सिलाई सिखाई, एक छोटा सा कारखाना खोला। ठाकुर का बेटा भी बदल गया। वो रामू से सीखने आता। गांव में शांति छा गई।